दक्षिणी दिल्ली देवली विधानसभा के वार्ड 163 संगम विहार ए कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश चौधरी की पदयात्रा में उमड़ा जन सैलाब। हमने एमसीडी उपचुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं नेताओं से बात की। किसने क्या कहा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पूर्व प्रत्याशी विधानसभा हमारे साथ हैं राजेश चौहान जी और पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, तो सर से बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जो चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, आज जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है और गर्माहट आती जा रही है चुनाव के अंदर? देखिए, गर्माहट जो आ रही है, सुरेश चौधरी जी ने जो यहाँ पर काम किया है, सुरेश चौधरी जी जो लोगों के दुख दर्द में शामिल होते हैं, सुरेश चौधरी जी ने जो एक निगम पार्षद के रूप में एक अपनी अलग पहचान बनाई है, वो हमेशा 24 आवर हमेशा जनता की जो यहाँ की परेशानियाँ हैं उसके लिए वो हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं और एक परिवार की तरह। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ पर यही सुनने को मिल रहा है कि सुरेश चौधरी को हम इस बार पहले से ज़्यादा मतों से जिताएंगे। मैं पूछता हूँ कई बार क्यों जिताओगे, तो वो बताते हैं कि भाई हमारी अगर नालियाँ साफ़ कराने की बात हो, कूड़ा उठवाने की बात हो, हमारी पेंशन बनवाने की बात हो, धुआं लगवाने की बात हो, लाइटें लगवाने की बात हो, तो जब भी हमने सुरेश चौधरी को कहा है आधे घंटे के अंदर अंदर हमारे काम हुए। इसलिए वार्ड 163 में सुरेश चौधरी यहाँ से भारी बहुमत से जीत रहे हैं। जी, हम यहाँ जब से आ रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं सुरेश भाई के इलेक्शन में। सुरेश भाई का जो इलेक्शन है वो फर्स्ट डे जब हम यहाँ उद्घाटन के लिए आए थे, उसी दिन हमें लग गया था कि ये इलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है और दिल्ली में ये इलेक्शन हम सबसे पहले जीतेंगे। उसके बाद ये माहौल बनता गया और जब भी हम आते हैं जनता के पास, जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं, जनता बोल रही है कि सुरेश चौहान जी के विकास कार्य, सुरेश चौहान जी के जो उन्होंने विकास कार्य किए, सुरेश चौहान जी का जो अपना व्यक्तित्व है, सुरेश चौधरी जी का जो व्यवहार है, सुरेश चौधरी जी एक ऐसे यहाँ पर कैंडिडेट हैं। कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझ के एक ऐसा कैंडिडेट दिया है कि जो ज़मीनी आदमी है और ज़मीन में रह के काम करता है। जितना भी इस वार्ड में विकास हुआ वो सब सुरेश जी के द्वारा हुआ है। जनता उनको चाहती है और ये जनता कह रही है कि ये सीट हम आपको निकाल कर दे रहे हैं, जिता के दे रहे हैं। जिस तरह से पहले सुरेश चौधरी जी निर्दलीय जीते हैं, अब कांग्रेस पार्टी के साथ और ताकत बढ़ी है, जीत कराएंगे, कितना बदलाव आएगा इस वार्ड के अंदर? देखिए, सुरेश चौधरी जी का अपना जो व्यक्तित्व है वो निर्दलीय जीत कर आए, अपने व्यवहार से जीत कर आए, अपने विकास कार्यों से जीत कर आए, क्योंकि वो सोशल है, उनका परिवार सोशल है, उनका परिवार भी सोशल है, वो सोशल काम करते हैं, वो यहाँ लगे रहते हैं। लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से जो आए हैं तो ये इतना मार्जिन होगा, इतने भारी मतों से जीतेंगे इतना, क्योंकि जो कांग्रेस की वोट है वो भी उनको मिल रही है और उनकी अपनी व्यक्तिगत वोट तो है ही। यहाँ पर जीत के लिए तो उनकी व्यक्तिगत वोट ही बहुत है। किसी भी हम गली से निकल के जा रहे हो, बिना चाय के, बिना पानी के, बिना खाने के हमें यहाँ से जाने नहीं देते, तो हमें इससे बड़ा सौभाग्य कहाँ मिलेगा? हमें तो ऐसा जैसा परमात्मा के यहाँ शरण मिल जाती है, तो यहाँ की जनता ने हमें शरण दी है अपने चरणों में, और उनका हम इतना आभार प्रकट करते हैं जो कभी हम मरते दम तक भूलेंगे नहीं। क्योंकि यहाँ तो लोग जितनी भी पार्टी के यहाँ से बने हैं, जो बीजेपी पार्टी के 4 पार्षद रहे, उन्होंने कभी यहाँ का वोट लूटा है। सुरेश चौधरी ने झूठा वादा करके कभी यहाँ से वोट झूठ बोल के वोट नहीं लिया। और विशेषकर मैं भी एक उपचुनाव जीत के आया हूँ, यहाँ पे उपचुनाव है, मैं भी जीत के आया हूँ और विषम परिस्थितियों में जीता हूँ। जहाँ सरकार थी भाजपा की, तमाम भाजपा की पूरी सरकार संगठन ने मिल करके भी जो चुनाव में हर प्रकार का हथकंडा अपनाने के बावजूद भी बद्रीनाथ की जनता ने मुझे जिताया है। देखिए, हवा ये आज से नहीं बदल रही है, इस क्षेत्र की हवा ने तो हमें इतना साहस दिया है। हमारा यहाँ पे जब हम क्षेत्र में आते हैं तो हमारा मन जैसे खुशी होती है ना, किसी के यहाँ बेटा पैदा होता है, ऐसे ही जब हम यहाँ क्षेत्र में आते हैं, यहाँ की जो क्षेत्र की जनता हमें प्यार देती है, सम्मान देती है। यहाँ पे जनता से आप देख ही रहे हो, यहाँ की सारी जनता, ये सारे वोटर हैं जितने आपके पास अभी खड़े हैं, यहाँ का कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है। उनके साथ तो जो आज बीजेपी वाले हैं, देखिए पूरा का पूरा दिल्ली का यहाँ उतार रखा है। मुख्यमंत्री जब जहाँ आ रही है, अरे प्रधानी का एक चुनाव होता है तो यहाँ पे साफ सफाई की बात करें, यहाँ पे आके हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं वो, हम दिल्ली में ये कर रहे हैं। अरे दिल्ली में आप करते तो यहाँ के लोग आज ऐसे दल दल के ठोकरे थोड़ी ना खाते। पानी के लिए परेशान है, हमने जी इतना पानी दे दिया, हमने ये कर दिया, इतना फंड इशू कर दिया। अरे भाई, फंड इशू करके आप जो मुख्यमंत्री की सीट पे बैठे हो, आपको 8 महीने हो गए, 8 महीने में आपने क्या दिया इस क्षेत्र को, संगम विहार को? हाँ, कुछ करके आते, इनके लिए कम से कम 10 वादे कर रहे हो, उनमें से एक तो करके आते, बोलते हैं हाँ भी हमने करा है।
या इनका कोई नेता या यहाँ से कोई भी व्यक्ति है जो पहले रहा है या आज खड़ा हुआ है यहाँ पर, उनसे आप ये पूछो कभी वो 10 आदमियों के यहाँ पे नाम भी जानते हैं या 10 चेहरों को पहचानते हैं जिनको यहाँ पे उतार के भेज दिया? या सिर्फ मोदी जी चलेंगे पूरे देश में, पूरे वार्डों में मोदी जी चलेंगे? अरे जो वार्ड का काम है मोदी जी थोड़ी ना करेंगे उसे। यहाँ के जो कैंडिडेट है करेगा वो। जो सुरेश चौधरी को यहाँ की जनता ने उस टाइम पे जिता के भेजा जब केजरीवाल के यहाँ पे आसमान पे थे और मोदी जी आसमान पे थे। उस टाइम पे जनता ने यहाँ पे इतना सहयोग देके पूरे हमारे दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ा था सुरेश चौधरी को यहाँ से निर्दलीय जिता के। आज तो सुरेश चौधरी को एक पार्टी का भी सिंबल है। हमारे देखो बद्रीनाथ से आए हमारे विधायक, वहाँ भी ऐसे ही थे, ये भी ऐसे शेर विधायक है जैसे यहाँ पे सुरेश चौधरी एक शेर का बच्चा है। यहाँ पे जितनी भी जनता है वो सारे सुरेश चौधरी है, कोई भी सुरेश चौधरी को अपने से कम नहीं समझता। 5 साल सुरेश चौधरी यहाँ से कौंसल रहा, यहाँ की जनता रही है, हमारी माएँ बहनें, ये हमारी बेटियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पे। किसी से आप एक बारी पूछ लो, या यहाँ की जनता को एक फोन लगाने की देर नहीं होती थी या सुरेश चौधरी को फोन करें अफसरों को, वो कहते नहीं नहीं बहन जी फोन मत करो, हम काम कर रहे हैं आपका। अरे ये पूछो आधे घंटे में सुरेश चौधरी ने सर्विस दी है। कोई 10 जन्म लेके भी यहाँ पे कैंडिडेट जो आए नए 10 जन्म लेके भी यहाँ पे काम कर जाएं या यहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान कर दें या नालियाँ साफ कर दें, कूड़ा उठवा दें, धुआं लगवा दें या लाइटें लगवा दें, तो यहाँ की जनता से आप पूछ के देखो।